कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। गीत बजा। कौन सा? अरे कि हम तुम न मिलते तो ठीक होता। आराम से आराम से आराम से। दर्द दिल के नजदीक न होता तो मेरे इस सवाल पर जाने इस बवाल पर एतबार कर लिया नहीं करना था। मैंने प्यार कर लिया नहीं करना था। एतबार कर लिया नहीं करना था। एतबार कर लिया नहीं करना था। मैंने प्यार कर लिया नहीं करना था। एतबार कर लिया नहीं करना था। दिले नादान पे इस बेईमान पे हो एतबार कर लिया नहीं करना था। ये फिल्म वालों ने कहा। क्या फिल्म वालों ने कहा, लेकिन पंक्ति सुनिएगा आदमी कल्पना जी। रावण, सभी लोग प्रबुद्ध जनमानस बैठा है। रावण मूर्छित अवस्था में युद्ध स्थल पर पड़ा है, प्रभु श्री राम खड़े। रावण ने कहा, प्रभु विचार कर रहा है। रावण कह रहा है कि आखिर मेरे एक बात समझ में नहीं आई। ब्रह्मा जी हमारे दरबार में बंधे, शनि उल्टा लटके, नवों ग्रह स्वयं बंधे। सुनिएगा दादा, शनि स्वयं लटके, ब्रह्मा जी खुद बंधे, नवों ग्रह हमारे यहाँ चाकरी करे, देवता झाड़ू लगाए, तब फिर कैसे ऐसे हो गया। अरे पार्टी में मेरे वो काल बंधा था। में मेरे वो काल बंधा था, अब भक्ति में मेरी महाकाल बंधा था। मेरे पार्टी में स्वयं काल बंधा है, अब मेरे भक्ति में मेरे गुरु स्वयं महाकाल भगवान भोलेनाथ बंधे हैं। क्या बात है? अरे पार्टी में मेरे वो काल बंधा था, अब भक्ति में मेरी महाकाल बंधा था। अथे देवता सारे बस में मेरे, और दिन करके संग में वो दिन काल बंधा था। कल्पना जी, साहू भैया सुनिएगा। अरे बंधा प्रात काल भी और सायंकाल भी, बंधा प्रात काल भी और सायंकाल भी, तो कैसे काल आ गया नहीं आना था। क्या बात है? क्या बात जब ये सारे हमारे यहाँ बंधे हैं तो फिर मेरी मृत्यु कैसे आ गई? क्या बात है? तो कैसे काल आ गया नहीं आना था, हो अंत काल आ गया नहीं
आना था। कैसे काल आ गया नहीं, आना था अंत काल आ गया नहीं, आना था कैसे काल आ गया नहीं, आना था। दूसरी बात, नवोग्रह बंधे अग्नि देव बंधे थे। प्रसंग एक ले रहा हूं बिल्कुल सीधा साधा। नवोग्रह बंधे अग्नि देव बंधे थे, और वरदान से ब्रह्मदेव बंधे थे। नवोग्रह बंधे थे अग्निदेव बंधे थे, वरदान से ब्रह्मदेव बंधे थे। दसों सर से 10 रुद्र देव बंधे थे, और देहरी के नीचे शनि देव बंधे थे। तो बंधा सायंकाल भी और रात्रि काल भी, बंधा सायंकाल भी और रात्रि काल भी। तो कैसे काल आ गया नहीं, आना था अंत काल आ गया नहीं, आना था कैसे काल आ गया नहीं, आना था कैसे काल आ गया नहीं, आना था कैसे काल आ गया नहीं, आना था। अंतिम बात कहा, मित्रता में वो वानर राज बंधे थे, और संधि में दानव राज बंधे थे। मित्रता में वो वानर राज बंधे थे, और संधि में दानव राज बंधे थे। तीनों ही काल थे बस में मेरे, और शक्ति से पद्म यमराज बंधे थे। तीनों ही काल थे बस में मेरे, शक्ति से पद्म यमराज बंधे थे। तो वर्तमान काल भी बंधा भूत काल भी, वर्तमान काल भी बंधा भूत काल भी। तो यही मैं सोच रहा हूं कि कैसे काल आ गया नहीं, आना था। वो कैसे काल आ गया नहीं, आना था अंत काल आ गया नहीं, आना था अंत काल आ गया नहीं, प्रेम सुने सच्चे दरबार की जय। गीत आपका कह रहा है, फिल्मी टुकड़ा आपका आया क्या बेटे, कि हम तुम न मिलते तो ठीक होता। तुम्हारी पूछ बेटा चिरगांव तक है। असल में जहाँ से हमारे मुकेश भाई हैं उस गांव का नाम भी पूछ गांव है। और क्या, जिला झांसी में पड़ता है। उस गांव का नाम है पूछ। हेड ऑफिस है चिरगांव। इसीलिए तो पूछ वाले की पूछ हो रही है। सुने कि हम तुम न मिलते तो ठीक हो
गीत आपका आया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने इशारा भी किया तो गीत तो बढ़िया होगा ही। हमारे बड़े भाई पदम जी का गीत है। क्या बात है भाई, पदम का गीत है तभी तो दम है। और क्या और हम लोगों को भी बड़ी खुशी होती है जब ऐसे गीत सामने आते हैं। रंजीत भाई जी, अब आपका गीत जो आया है, आपने उस गीत में रावण से कहलवाया है कि आखिर मेरी मौत क्यों हो गई, मेरा काल क्यों आ गया, क्यों? जबकि नवग्रह अग्निदेव वरदान से ब्रह्मदेव बंधे हैं, 10 रुद्र बंधे हैं, शनिदेव बंधे हैं, वानर राज मित्रता से और दानव राज शक्ति से, पद्म राज यमराज से बंधे हैं। वाह, पद्म राज सही जगह बंधे हैं। और क्या? पद्म भैया, निवेदन करूं कि जवाब को सुनिएगा। आपका गीत कह रहा है कि कैसे काल आ गया नहीं आना था, क्योंकि रावण ने कहा क्या? इतना सब कुछ जो मेरे साथ था इनमें से किसी ने नहीं मारा। शनि देव ने नहीं मारा ना, ब्रह्मा जी ने नहीं मारा ना, इंद्रदेव ने नहीं मारा ना। तो रावण कह रहा मारा किसने, तो याद आ गया कि हम कहूं के मरा ही ना मारे। तो ब्रह्मा जी बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, किसी के हाथों तो मरना ही पड़ेगा। अब उसने सोचा कि बड़े बड़े तो मार नहीं पा रहे, और क्या? तो फिर हम मांग रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, किसी के हाथों तो मरना पड़ेगा। तो रावण बोला हम काहू के मर ही न मारे, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बोले बानर मनोज जाते दो ही पार। ये बड़े भैया श्री सूरभान जी जय हनुमान कमेटी से हैं। आपके कर कमलों से 51 पद मुद्राएं हैं, हृदय से प्रणाम कर रही हूं। और अब भैया श्री रमो गोस्वामी जी जय हनुमान कमेटी, और आपने जो लिखा है वो कीर्तन जगत में सब कलाकारों को ऐसा कोई नहीं है जिसको इस घटना से दुख ना पहुंचा हो, क्योंकि आपने पंक्तियां लिखी कि इस मंच पर 3 बार की विजेता रही क्रांतिमाला जी के साथ हुई दुखद घटना और महान ढोलक वादक बुआ पांडे जी की स्मृति में दोनों कलाकारों में से कुछ प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आपने आदेश दिया है, बिल्कुल आपका आदेश रोधार है। क्योंकि कीर्तन जगत में एक अलग स्थान पर हमारे बुआ भाई थे और हमेशा वो हमारे आप सबके बीच में रहेंगे, हम सबसे दूर नहीं हैं। कहीं ना कहीं उनकी कला से हम लोग उन्हें अपने बीच में पाएंगे। आपकी तरफ से 101 पद मुद्राएं हैं। रमो भैया ढेर सारा धन्यवाद है, हृदय से धन्यवाद है। अब जरा सुनिएगा रावण मरा कैसे। कैसे? सुनिए, सुनिए। कि रघुबर ने उसको ये राज दिया है, भगवान सबके मन की जानने वाले हैं। विभीषण को जैसे ही रावण ने लात मारी, सचिव संगले नवपत गए। आया विभीषण लेकिन मन में सोचता चला आ रहा है
कि मैं उन चरणों में जा रहा हूँ, इससे लात खाई, इससे चरण खाया तो उस चरण की ओर जा रहा हूँ। और जाते जाते सोच रहे हैं कि उन्होंने उनको राज दे दिया, बाली कुमार के सुग्रीव को राज मिल गया। तो इतना नहीं, चरण रज से अहिल्या तर गई, इतना सब कुछ हुआ। चरण से जिन पायन के पादुकई भरत रहे मल्लाई, पद आज बिलोक बिलोके हूँ इनने नहीं अब जाई। पहुंच गए। अब इतना नहीं, जैसे विभीषण को आते देखा, कहो लंकेश, राम जी ने लंकेश कह दिया, क्योंकि मन में वो भी राज की इच्छा लिए चले आ रहे थे। और क्या बोले तुम्हारे मन की इच्छा हम जान गए, जाओ आज से तुम लंकेश हो गए। हो गए, जाओ मौज करो। राम जी ने सिंधु का जल मंगाया और विभीषण का तिलक कर दिया। हाँ, आज से तुम लंकेश हो गए। और जब लंकेश हो गए, राज मिल गया, तो उसने राज दे दिया कि रावण भी ऐसे मरने वाला नहीं है महाराज। और क्या, जरा सुनिएगा, सुनिए कि रघुबर ने उसको राज दिया है, विभीषण ने देखो राज किया है। रघुबर ने उसको ये राज दिया है, विभीषण ने देखो वो राज किया है। अब रावण मरा तो मरा कैसे? कैसे कैसे मरा, जरा सुनिएगा। तो उसके नाराज से विभीषण नाराज हो गया। जरा सुनिएगा, सुनिए। तो उसके नाराज से और गहरे राज से, के उसके नाराज से और गहरे राज से, छोड़ राज को चला जिसे जाना था। अच्छा बड़े भैया, रावण ने अपनी मृत्यु मनोज और बानर के हाथों क्यों मांगी? ये डॉक्टर आर के यादव जी उन्नाव से, आग के करकमलों से ये 101 पद मुद्राएं हैं। धन्यवाद है बड़े भैया को। लाइन को सुनिएगा, सुनिए, सुनिए। आखिर रावण ने अपनी मृत्यु क्यों मांगी मनुष्य के हाथों, वो भी बानर के साथी हो? मन और बानर दोनों की तुलना एक सी कही गई। जितना मन चंचल होता है उतना ही बानर चंचल होता है। वाह, जितना बानर चंचल है उतना ही मन चंचल है। और इंद्रियां कितनी है? बोले 10 इंद्रियां है। पुत्र किसका है? राम। बोले दशरथ के पुत्र है। दशरथ का मतलब ये है जो 10 इंद्रियों को रथ बना करके उस पर उसका मन राज कर जाए। और बंदर यानी मन यानी बंदर, तो जो बंदर का स्वामी हो यानी राम मनुज रूप में, उसी के हाथों इस 10 ग्रीव का हनन होगा। धन्यवाद है। दशानन ने इसीलिए मांगा कि इस 10 मुख का हनन कौन करेगा? बोले दशरथ। दशरथ का पुत्र होगा जो ये 10 इंद्रियों पर राज करेगा, वो है दशरथ का पुत्र मन। और मन पर राज करने वाले हैं भगवान राम जी, क्योंकि मन और बानर दोनों चंचल है, तो हनुमान जी उनके सेवक हैं। और राम जी कौन है? स्वामी। तो राम जी कौन हो गए? मन के स्वामी। और जो मन का स्वामी होगा वो तो इन विकारों का हरण कर ही लेंगे। और जब विकारों का हरण हो जाएगा तो विकारों का यानी दशरथ का तो मरण निश्चित है। जरा सुनिएगा, सुनिए। कि उसके नाराज से और गहरे राज से, छोड़ राज को चला जिसे जाना था, छोड़ स्वराज को चला जिसे जाना था, राज को चला जिसे जाना था, छोड़ राज को चला जिसे जाना था, छोड़ राज को चला जिसे जाना था। और सुनेगा कि बंधन से मुक्त यमराज हुआ है। ऐसा नहीं है कि यम हमेशा बंधा रहा हो, ना बेटे ना। कि बंधन से मुक्त यमराज हुआ है, तो यम के बंधन में महाराज हुआ है। महाराज,
माता राम जी को पता चल गया, उस बाण को ले लिया और उसी रघु के बाण से ही दशरथ के पुत्र राम जी ने दशग्रीव का हनन कर दिया। बहुत अच्छे। तो बंधन से मुक्ति यमराज हुआ है, यम के बंधन में महाराज हुआ है। तो देव नाराज से और नटराज से, शर्मा भैया, अब किसी ने कहा, पार्वती जी ने भी कहा, भोलेनाथ तुमसे एक शिकायत है, एक शिकायत है। बोले क्या? बोले शिकायत यह है कि दुनिया के लोग तो दशानन को समझाने गए, यहाँ तक कि मंदोदरी ने समझाया, मारीच ने समझाया, विभीषण ने समझाया, लेकिन भोलेनाथ आपका तो चेला था, आप ही ने नहीं समझाया। गुरुजी नहीं समझाएंगे तो चेला सुधरेगा कैसे? कैसे? भोलेनाथ आपको तो समझाना चाहिए। भोलेनाथ बोले देखो देवी, जिस जिसने हमारे चेले को समझाया वो उसको समझते नहीं थे, और मैं अपने चेले को समझता था, इसलिए मैंने समझाया नहीं, क्योंकि वो किसी की समझाए समझता ही नहीं है। हमारा चेला ऐसा वैसा नहीं है। हाँ। एक दिन कैलाश पर्वत हलने लगा, कैलाश पर्वत जैसे हलने लगा, माता भवानी ने पूछा भोलेनाथ कौन सा तूफान आ गया, कैलाश पर्वत हिल रहा है? भोलेनाथ बोले कुछ नहीं, चेला आया है। ये इसीलिए मतलब ऐसा चेला आया है? बोले हाँ। बोले कैसा? बोले हमारा चेला वो नहीं है जो शीश झुकाए। बोले क्या मतलब? बोले हमारा चेला कहता है कि गुरुजी के चरणों में शीश झुकाते हैं लोग, हमारा चेला आता कहता हम गुरुजी को ही उठा ले रहे, हम शीश क्या झुकाए, शीश को ही उठा ले रहे। तो चेला आया है। हाँ चेला। हनुमान जी ने भी समझाया कि रावण, हे रावण तेरे अंदर खराबी है, तेरे अंदर खराबी है क्योंकि तू शराबी है। हनुमान जी से रावण बोला अच्छा, जितने हमारे दरबार में बैठे आज तक किसी ने नहीं समझाया, तुम ही समझाने चले आए हो। अच्छा? किसी ने हमसे तो नहीं कहा कि तुम्हारे अंदर खराबी है। हनुमान जी बोले देखो बात ये है कि जितने तुम्हारे दरबार में बैठे हैं वो इसलिए नहीं समझा पा रहे हैं कि कैमरा दो तरह के होते हैं। कैमरा दो तरह का होता है। कैसे? बोले एक कैमरा होता है फोटो खींचने वाला, जो फोटो लेता है आपके अंदर क्या चल रहा है, कितना कष्ट है, कैसे हो, उससे कोई मतलब नहीं। कैमरे वाले ने कहा प्लीज स्माइल, आप मुस्कुराए, फोटो बढ़िया है। बढ़िया। दूसरा कैमरा मिलता है अस्पताल में, आप बाहर से चाहे जितने सुंदर बने रहो, उसने एक्सरे लिया, उस जहाँ खराबी होगी वो बता देगा। और क्या? तो हनुमान जी ने क्यों बताया? बोले हनुमान जी तो डॉक्टर हैं। हनुमान जी डॉक्टर है? बोले हाँ। दो लोगों से बात नहीं छिपनी चाहिए, सचिव वैद्य गुरु। एक तो वैद्य और पूरे। हनुमान जी बोले देखो मैंने पहचान लिया कि तेरे अंदर खराबी है। वैसे तो तू अच्छा है लेकिन तेरा दिल खराब है। तो बोले इसका इलाज? बोले इसका इलाज ये है कि राम चरण पंकज उर धरहूं, लंका अचल राज तुम करहूं। रावण को गुस्सा आ गया, रावण को गुस्सा आ गया। अच्छा? रावण बोला इस बंदर के अंग भंग कर दो। और क्या? मार दो इसको, मार दो, मार दो इसको मार दो। और जैसे ही निशाचर मारन धाये तो सचवन सहित विभीषण। क्यों? बोले कोई अगर कोई मारने वाला है तो प्रभु के कोई बचाने वाले आएंगे, और बचाने के लिए विभीषण आ गए। बोले नीति विरोध न मारिए दूता, आन दंड कछु करिए गुसाई। बोले क्या करे? बोले एक काम करिए, बोले कप के ममता पूछ पर। अच्छा ऐसा क्यों कहा? बोले जैसे ही उसने कहा कि बानर के अंग भंग कर दो, हनुमान जी को याद आ गई सूप न खा की।
हो बोले ऐसा ना हो कि उसको अपनी बहन की याद आ जाए, हमारे नाक कान न कटवा दे। तो लोग क्या कहेंगे, राक्षसों की नगरी में जाके नाक कान कटा के आ गए। सो हनुमान जी अपनी पूंछ ले माथे से लगाए चूमे, पूंछ ले माथे से लगाए चूमे। रावण बोला समझ गए कब के ममता पूछ में। माता भवानी कही समझा देते, लेकिन बंधन से मुक्त यमराज हुआ है, यम के बंधन में महाराज हुआ है। तो देवना राज से और नटराज से तो छोड़ रघुराज को चला जिसे जाना था, छोड़ राज 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 को चला जिसे जाना था। बोले हनुमान जी सरकार की, जो आया है सो जाएगा राजा रंग। चलिए, ये आपका उस गीत का मेरी ओर से छोटा सा प्रयास रहा है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही नए नए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए